अगर हम इस ग्राफ को समझना चाहें तो भाई इस ग्राफ के अंदर असल में 4 कर्व बनी हुई है। ये असल में 4 ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ किसके बीच में है? इंटेंसिटी और वेवलेंथ के। 4 ग्राफ है ना, उन्होंने कंबाइन करके एक ग्राफ में फिक्स कर दिए। और 4 ग्राफ का मैं पहला ग्राफ 100 केल्विन पे है, दूसरा 1260 पे, 1450 पे और 1650 पे। ये 4 ग्राफ बने हुए अलग अलग। अब वो कहता क्या है कि एक टेम्परेचर के ऊपर हमने 1000 केल्विन टेम्परेचर लिया। हमने जब 1000 केल्विन टेम्परेचर दिया ना बॉडी को इसके अंदर, तो उससे मुख्तलिफ वेवलेंथ्स निकलती है। लेकिन कुछ वेवलेंथ की इंटेंसिटी शिद्दत ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा निकलती है और कुछ कम निकलती है। तो 1000 सेंटीग्रेड के ऊपर ये नीचे वाली कर्व देखें, ये सारी वेवलेंथ्स है। ये कुछ वेवलेंथ्स निकली, 1 की भी निकली, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी, कुछ बड़ी सारी वेवलेंथ्स निकली। लेकिन 1, 2 की कम है, 3 की और 4 की जो वेवलेंथ थी ना, 3, 4 नंबर के ऊपर, वो वेवलेंथ ज़्यादा निकली। एक ख़ास वेवलेंथ जो थी वो ज़्यादा निकली, उसकी इंटेंसिटी है कि कुछ वेवलेंथ ज़्यादा निकलती है, कुछ कम निकलती है। यानी कि कुछ रंग जो है वो कम निकलते हैं, कुछ ज़्यादा रंग निकलते हैं, कुछ कम निकलते हैं। फिर जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 1660, अगला ग्राफ देखें तो क्या हुआ कि फिर इसके अंदर से बॉडी पर टेम्परेचर देने से 1660 कुछ सारी वेवलेंथ निकली। लेकिन कुछ वेवलेंथ, एक ख़ास वेवलेंथ वाली लाइट ज़्यादा निकली और कुछ कम निकली। यही तो इसका पॉइंट था। एट गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती एनर्जी, और वो जो वेवलेंथ होती है, कोई वेवलेंथ होती है पर्टिकुलर, वो ज़्यादा निकल रही होती है, कोई कम निकल रही होती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि कुछ वेवलेंथ कम निकली, ये तो कुछ जो है वो ज़्यादा निकली। जो सबसे ज़्यादा निकलती है ना, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। और उस लैम्डा मैक्सिमम और उस टेम्परेचर पे जिस पे वो निकली है, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होती है। इससे अगला ग्राफ देखें तो 2450 के ऊपर भी यही हुआ कि बहुत सारी वेवलेंथ्स निकली। इंटेंसिटी है बहुत सारी वेवलेंथ्स की, इसकी ये वाली कम निकली, ये ज़्यादा निकल गई। 2 नंबर की देखें तो ये इतनी ज़्यादा निकल गई और अगली वेवलेंथ कुछ कम निकली। इस तरह ये 4 ग्राफ बने हुए हैं। अगला देखें 1650 पे, तो फिर बहुत सारी वेवलेंथ निकली। ये वाली साइड है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। इधर की जो वेवलेंथ निकली है ये नज़र आती है, और बाकी सारी वेवलेंथ कोई दूसरी हो सकती है, उससे आगे, विजिबल स्पेक्ट्रम से आगे। वैसे वो दूसरी जो होती है वो मेरे ख्याल से यूवी होती है, क्या पता नहीं, इंफ्रारेड तो पीछे आती है असल में। तो जो भी निकलती होगी, लेकिन कुछ वेवलेंथ निकली और उनके एक ख़ास पर्टिकुलर वेवलेंथ थी जिसकी जो इंटेंसिटी थी वो सबसे ज़्यादा थी, बाकी सबकी कम थी उससे। वो जो सबसे ज़्यादा होती है उसे हम लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। उसका टेम्परेचर का जो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वाइज कांस्टेंट बनता है। इसका यूनिट मीटर केल्विन।